मायरा टीवी। नकचिड़ा मगरमच्छ। प्यारे बच्चों, दूर एक तालाब के पास एक मगरमच्छ रहता था। आसपास कोई बहुत ज्यादा जानवर आबाद नहीं थे। मगरमच्छ वहां अकेला ही रहता था और उस जगह को अपना राज समझता था। मगरमच्छ का नाम जग्गू मगरमच्छ था और जग्गू मगरमच्छ बहुत ही नकचिड़ा था। जब कभी कोई भूला भटका जानवर उस रास्ते पर आ निकलता और कभी कभार जग्गू मगरमच्छ से रास्ता पूछता तो वो गलत रास्ता बता देता। ऐसे बेचारे जानवर रास्ता भटक जाते और कभी घर नहीं पहुंच सकते। कुछ को रास्ते में कोई बड़ा जानवर खा लेता, कुछ को जग्गू मगरमच्छ खुद ही खा लेता। एक बार एक भालू वहां से गुजरा। वो रास्ता भूल गया था। उसने जग्गू मगरमच्छ से पूछा, भाई साहब बात सुने, मैं यहाँ नया हूँ। मैं निंदियापुर जंगल से आया हूँ। मैंने अपनी नानी के घर चिंदियापुर जाना है। जग्गू मगरमच्छ ने कहा, आइए आइए आइए, खुशामदीद खुशामदीद। अरे रास्ता पूछना है, अभी बताए देता हूँ। यहाँ से जाओ बिल्कुल सीधा। बिल्कुल बिल्कुल सीधा? हाँ बिल्कुल सीधा, वो सीधा। फिर वहाँ से दाएं मुड़ जाओ, फिर बाएं मुड़ जाओ, फिर दाएं मुड़ जाओ, फिर बाएं मुड़ जाओ, फिर दाएं बाएं 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 दाएं बाएं 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 और चिंदियापुर आ जाएगा। भाई साहब, ऐसे तो मैं भूल जाऊंगा ना, एक बार फिर से बताना। ओहो, अरे मैं कह रहा हूँ कि सीधा जाना है, फिर बाएं 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 दाएं बाएं 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 दाएं बाएं 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 तो चिंदियापुर आ जाएगा। ओह, मुझे अभी भी समझ नहीं आई। आप आहिस्ता आहिस्ता बोलें तो मैं याद कर लेता हूँ। भैया जो भी करो, मेरा तो जरा लंच का टाइम होने वाला है। जो भी करना है जल्दी करो। यूं जग्गू मगरमच्छ ने मन ही मन में हंसते हुए भालू को एक गलत मलत रास्ता बता दिया। भालू ने वो रास्ता अपने दिमाग में याद कर लिया। कॉपी और पेंसिल तो वो घर ही छोड़ आया था। अब जग्गू मगरमच्छ को तो बिल्कुल नहीं पता था कि चिंदियापुर कहाँ है। वो कौन सा कोई चिंदियापुर गया था और उसने भालू को बताया भी नहीं कि मुझे रास्ता नहीं मालूम। अगर वो उसे ये कह देता तो भालू ढूंढता ढूंढता वहां पहुंचने की कोशिश करता। रास्ते में आने वाले किसी और जानवर से पूछ लेता, लेकिन जग्गू तो ऐसा जानबूझकर कर रहा था। उसकी तो आदत थी कि हर गुजरते जानवर को गलत मलत रास्ता बता देना और उसको भटका देना। सो वो अपने मन में खुश हुआ। आया बड़ा निंदियापुर जाना है, चिंदियापुर से आया हूँ। जाओ बच्चू, अब चिंदियापुर क्या जाओगे, रास्ते में ही कहीं भटक जाओगे। इस तरह वो भालू बेचारा वहां से चला गया। अब वो चिंदियापुर पहुंचा कि नहीं, हमें तो नहीं मालूम। जग्गू मगरमच्छ अपनी इस आदत से बाज नहीं आ रहा था और वहां कोई था भी नहीं जो उसे सबक सिखाता। लेकिन बच्चों, ऊपर वाला तो हर चीज देख रहा होता है और जब उसने किसी बात की सजा देनी होती है तो फिर कहीं पर भी दे देता है। सो क्या हुआ, एक दिन बहुत सख्त तूफानी बारिश आई। तालाब में बहुत सा पानी जमा हो गया। आसपास के तालाब भी उबल पड़े और बाढ़ आ गई। मगरमच्छ पानी में इधर से इधर कलाबाजियां खाता हुआ कहां से कहां पहुंच गया। कई घंटे तक ऐसे ही तूफान मचा रहा। उसके बाद जो जरा उसके होश ठिकाने आए तो उसने इधर उधर देखा। वो किसी बहुत गुमनाम जगह पर आ गया था। अब वो बहुत घबराया। किसी तूफानी बाढ़ के साथ वो एक शहरी इलाके में आ निकला था।
वहाँ जो शहरियों ने मगरमच्छ को दरिया के किनारे देखा तो उन्होंने उसे खतरा समझकर फौरन से पहले उस पर जाल फेंका और उसको कैद कर दिया। शहरियों ने कौन सा मगरमच्छ के दही भल्ले बनाकर खाने थे, सो उन्होंने चिड़ियाघर वालों को फोन किया और कहा कि हमने एक मगरमच्छ पकड़ा है, इसको आकर ले जाओ। और फिर जग्गू मगरमच्छ चिड़ियाघर चला गया। अब चिड़ियाघर में एक छोटे से तालाब में इधर से उधर डुबकियां मारता फिरता है और याद करता है कि कैसे वो खुली हवा में रहा करता था, लेकिन ये भी याद करता है कि कैसे वो जानवरों को रास्ता भटका दिया करता था। सो उसे उसकी इस हरकत की सजा मिल गई और वो खुद भी रास्ता भटककर और तूफानी बारिश और बाढ़ से कहाँ का कहाँ पहुँच गया। सो बच्चों, जब बिला वजह किसी को तकलीफ दी जाती है तो अगर वो शख्स खुद आपसे बदला ना भी ले, कुदरत आपसे बदला जरूर लेती है। लोगों को तंग नहीं करना चाहिए और उनके लिए मसाइल नहीं बनाने चाहिए। बेचारा भालू, पता नहीं वो चिंदियापुर पहुंचा भी होगा कि नहीं। अगली कहानी तक के लिए बाय बाय।